नमस्कार। आपका हार्दिक अभिनंदन। A very very warm welcome, my wonderful star seeds. And आप कैसे हैं? बहुत देर में मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको दिल की तहों से बहुत मिस किया है, बहुत याद किया है। आपकी एनर्जी, it just awakens my soul's happiness और मुझे एक किस्म की ऊर्जा प्रदान करती है। I feel so invigorated and so fresh. So thank you so much. मुझे ये हिम्मत देने के लिए, मुझे अपना आशीर्वाद और प्रेम देने के लिए कि आज मैं फिर एक बार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। एंड ये टॉपिक बहुत रिक्वेस्टेड रहता है और ये टॉपिक है दैट योर नेक्स्ट रोमांटिक पार्टनर कौन होने वाले हैं, आपके लॉन्ग टर्म प्रेम कौन होने वाले हैं। क्या आप इनको पहले से जानते हैं? ये क्या आपके पास्ट लवर हैं, आपके एक्स हैं, या पूर्व जन्म के कनेक्शन ही समझ लीजिए, या आप इनसे पहले कभी नहीं मिले और ये एक एब्सोल्युटली नई एनर्जी है, ये एक बिल्कुल अमेजिंग सी नई ऊर्जा है, या फिर पुराना एक्स ही कोई ट्रांसफॉर्म होके एक नई सुंदर ऊर्जा में आपके पास फिर से प्रस्तुत हो रहे हैं। क्या पता, इस रीडिंग के माध्यम से जान ही लेंगे हम। और आपके जो पार्टनर है वो दिखते कैसे हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, या वो बिजनेस करते हैं तो किस किस्म का बिजनेस करते हैं, उनके फेशियल फीचर्स कैसे हैं, और आपकी जो इक्वेटेबिलिटी है, आपका जो रिश्ता है, आपका एसोसिएशन है आपस में, वो कैसा रहेगा, और आप क्या क्या कुछ अचीव कर सकते हैं, आप किस किस्म से इकट्ठे इवॉल्व कर सकते हैं, और आपकी जिंदगी की ये प्यारी सी जर्नी कैसे रहेगी। और हाँ, उनका ज़ोडिएक साइन, कहाँ रहते हैं, आपके आसपास ही या कहीं बहुत दूर, से इन अ फॉरेन लैंड, कहाँ रहते हैं, और आपके लाइक्स डिसलाइक्स, आपके इंटरेस्ट कैसे होंगे, और आपका एसोसिएशन इकट्ठे कैसे होगा। इन सब चीजों पे रोशनी डालते हुए ये आज की रीडिंग हम शुरुआत करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए आप जहाँ पे भी बैठे हैं और अपने आराध्य के साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट कीजिए। और मैं अपने गार्डियन एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर स्पिरिट गाइड्स की एनर्जी इन्वोक कर चुकी हूँ एक सेरेमनी के द्वारा। आइए आप भी एनर्जेटिकली कनेक्ट कीजिए डिवाइन एंटिटीज से, डिवाइन एनर्जी से। और आप मेरे स्टार सीड्स जो देख रहे हैं, आप भी कनेक्ट कीजिए इस डिवाइन ऊर्जा से। और I pray that you should have a very accurate and a very precise reading. और इस wonderful reading के माध्यम से आपको वही होप, वही हैप्पीनेस और वही प्रेम की प्राप्ति हो जो आप डिजर्व करते हैं। So let's start the reading। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, a very big thank you and lots of love for connecting on my channel. I mean, it's our channel, आप ही का channel है। मैं भी आप ही की एस्ट्रोलॉजर, होस्ट और टैरो कोच हूँ, अल्केमिस्ट सारा। So it's my honor, मेरा बहुत ग्रैटिट्यूड है जो आप एक्सेप्ट कीजिए। Thank you so much for choosing me as your reader and as the medium, as the communicator today for this very very special reading। So gratitude की एनर्जी से चलिए शुरू करते हैं। कुछ oracle cards और tarot cards और कुछ wonderful love messages हम लेंगे, और आपकी थोड़ी सी क्रिस्टल रीडिंग भी मैं आज करूंगी to make it more special। So I'm going to see you at your reading। Lots of love, star seeds। See you at your reading। A very warm welcome। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं।
एंड टैरो कार्ड से शुरुआत कर रहे हैं आपके नेक्स्ट रोमांटिक लव रिलेशनशिप के बारे में। Divine guardian angels and the wonderful spirit guides present here, please guide me. आपके कार्ड्स भी आ चुके हैं टैरो के। ओ वाओ, अमालगमेशन है, एक मिक्स है आपकी एनर्जीज का। When I asked about your romance, the upcoming romance, आप इनको पहले से जानते हैं या कोई नए जने हैं? फिलहाल पहले तो आपका हाल जान लेते हैं। The first card we've got the Hermit card. अब ये दर्शाता है a period of reflectiveness. आप इस वक्त अकेले बहुत रह रहे हैं और आप बहुत इंट्रोस्पेक्शन रेट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। आप अपनी गहराइयों, मन की गहराइयों में अपने आत्मा के भीतर गहराइयों में जाके उतर के अपने बारे में बहुत कुछ समझना चाहते हैं। आप श्योरली एक हार्ट एक की सिचुएशन से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपकी हीलिंग का फेज है, आपने हर जगह से विड्रॉ किया है और आप इस वक्त सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने इनर डायरेक्शंस, अपने भीतर की ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट करके वही आपको आपका अगला डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं। और आप इस वक्त बहुत इनर पेशेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप बहुत धैर्य बनाए हुए हैं, बहुत संयम रखा है आपने इस वक्त, क्योंकि पास्ट का जो आपका रिश्ता रहा अपने स्वीट हार्ट के साथ, वो टर्मोइल से भरा हुआ रहा। बहुत उतार चढ़ाव आपके प्रीवियस हाल ही के एसोसिएशन से आप गुजर के आए हैं। सो ये दिख रहा है कि यू नो द वंडरफुल फेरी, द हर्मिट, चोटी पे, पर्वत की हाईएस्ट चोटी पे बैठे हुए दिख रहे हैं, टॉप पे बैठे दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जर्नी बहुत लंबी रही। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द पिनेकल पॉइंट आपका सफर बहुत लंबा था। लंबे सफर में ये हुआ कि एक तो आप थक चुके लंबे सफर से, पर विजडम आपने बहुत गेन की है इस लंबे सफर में। और आप बहुत चूज कर रहे हैं टू बी विथ योर सेल्फ एंड टू डू लॉट ऑफ लर्निंग अबाउट लाइफ इन द मैटर्स ऑफ योर लव लाइफ, इन द मैटर्स ऑफ रोमांस, ऑल्सो इन द मैटर्स ऑफ करियर। इस वक्त आप अपने करियर पे भी बहुत फोकस कर रहे हैं, पैसे और कैसे बनाए जाएं। फाइनेंशियल स्थिति आपकी कुछ डगमगा सकती है पास्ट के कुछ महीनों में, तो अब स्थिति आपकी इम्प्रूव कर रही है। आप फिगर आउट कर रहे हैं बेटर तरीके आपने लव लाइफ को लेके, पर रास्ता निकलता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से होके। सो इस वक्त आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मुझे ये डिवाइन से मैसेजेस आ रहे हैं और आप अपने आप को और ज्यादा बेहतरीन बनाने की तरफ ही चल पड़े, क्योंकि आप पास्ट की गलतियां आपको समझ आ रही हैं, क्योंकि आप you've taken time off, you are dwelling within yourself। आप अपने भीतर ही पास्ट हर्ट्स को लेके आप हील कर चुके हैं और आप नए रिश्ते के लिए, नए एसोसिएशन के लिए, नए बिजनेस के लिए और नई जीवन के लिए आप ये तैयारी बनाए मुझे दिख रहे हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी, और ये भी कहता है कि जो आपके पास्ट लवर हैं वो वर्गो वर्गो की एनर्जी दिख रही है। तो आपके जो हाल ही के पास्ट एसोसिएशन है वो बहुत परफेक्शनिस्ट, निट पिकिंग एंड बहुत कल्चर्ड, बहुत वेल मैनर्ड और बहुत डिग्निफाइड एनर्जी आपके पास लवर की यहाँ दिख रही है वर्गो में। सो श्योरली आपका जो रिश्ता था वो अब
आगे भी देखेंगे कि उन्हीं के साथ है कि कोई नए जने, क्योंकि अभी तक तो पुरानी एनर्जी इज लूमिंग वेरी हैवी, पुरानी एनर्जी ही अभी तक दिख रही है। और अगर मान लीजिए कोई पुराने हैं तो आप, मैसेज ये है हर्मिट की एनर्जी में कि आप बहुत क्वालिटी समय आपस में नहीं दे पाए। सो आप आपस में समय गुजारे और समय शायद नहीं मिल पा रहा, बट आगे भी देखते हैं कि आगे आने वाले समय में समय मिलेगा इकट्ठे, ताकि चीजें और हील होके आए। उसके बाद देखिए ये दूसरी एनर्जी है जो आई है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की। अब 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिखाता है कि आर्थिक जो समस्या रही है, आपका बिजनेस डाउन हुआ या प्रोफेशन डाउन हुआ, आपको दिस शोज की कोई आर्थिक समस्या है जिसको लेके आप बहुत सूझबूझ से आगे चलते हुए मुझे दिख रहे हैं। पैसे बहुत सोच समझ के आप खर्च कर रहे हैं और अपने फाइनेंशियल मैटर्स को आप बहुत गहराइयों से देख रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जो आपके पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं या हाल ही में जिनके साथ आपका रिश्ता था, वो बहुत केयरफुली अपने फाइनेंसेस को खर्च करना चाहते हैं। और आप दूसरे लोगों से डेफिनेटली इस वक्त आप सलाह मशवरा नहीं करना चाहते, इस अपने रिश्ते को लेके भी और अपने फाइनेंसेस को लेके भी। और इस वक्त आप विड्रॉ कर गए हैं हर एक सिचुएशन, हर एक स्थिति से, और आप चीजों को खुद ही इंट्रोस्पेक्शन करके अपने आराध्य से, अपने डिवाइन जो एंटिटीज है, आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड्स है, आप उन पे ज्यादा भरोसा मुझे बनाते हुए दिख रहे हैं, बजाय लोगों से आप सलाह मशवरा करें। सो ये डेफिनेटली दिखाता है कि आप मटेरियल एस्पेक्ट से डिटैच किए थे अपने पास्ट में, और डिटैच करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि जब डिटैच करेंगे और जब छोड़ेंगे पास्ट की स्थिति को, तभी आप समझ पाएंगे कि सही क्या था, गलत क्या था, और किस प्रकार से आपको आगे फंक्शन करना है, क्या प्लान्स और क्या प्रोसेसेस बनाने हैं। तो और मटेरियल अबंडेंस और गेन्स पाने के लिए डिसएसोसिएशन उस मैटर से जो बहुत ही अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया, तो उसके आगे शायद और बढ़ने के लिए आपको बैठ के रिसेस करना, ध्यान करना सिचुएशन पे बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले की एनर्जी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की है, तो आपका ब्रेकअप या आपका डिसकनेक्शन या आपके कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, आप और आपके स्वीट हार्ट और एक और ट्रायंगल सा बना दिख रहा है। सो आप एक फोर्स्ड सॉलिट्यूड आपको लेना पड़ा। तो ये शायद आपकी इच्छा नहीं थी इस पार्टनर को गिव अप करने के लिए और ये रिश्ता छोड़ने के लिए, बट आपको कोई ऐसी स्थिति बन गई। ये ऐसे भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ अभी नो कांटेक्ट में हैं, आपकी बातचीत बहुत हल्की फुल्की होती है, बहुत खुल के इंटरेक्शन आप लोगों का आपस में नहीं हो पाया। सो अब आप एक फोर्स्ड हाइबरनेशन और एक फोर्स्ड सॉलिट्यूड में चले गए। तो अब आप वापस से आपको क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का भी कार्ड है। तो कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकती है आपके पार्टनर के साथ जो हाल ही में रहे हैं, और आप मिसकम्युनिकेशन ऐसे भी कि शायद आपको मौका नहीं मिला ज्यादा मिलने का, बात करने का, या जो आप कहते थे वो नहीं समझ पाते थे, समय का दुर्लभ होना और मिल ना पाना, क्योंकि फाइनेंशियल इनकम्बरेंसेस, मतलब फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रही आप लोगों की अभी हाल ही में, तो वो भी इम्प्रूव होते वंडरफुली दिख रही है। और मेंटल क्लैरिटी भी मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, और आप बहुत बर्नड आउट फील कर रहे थे, आप बहुत एनर्जी आपकी लो थी और आपके पार्टनर की भी बहुत लो थी, आप बहुत इमोशनली फिजिकली बहुत ड्रेन थे इन सिचुएशन से। सो अब स्थिति बहुत मुझे हील्ड और बहुत प्यारी
सेटल्ड अच्छी दिख रही है आपके और आपके पार्टनर की, जिसमें आप चैलेंजेस जो हैं इस दुनिया के, आप वो अच्छे से मुझे फेस करते दिख रहे हैं। और फेजेस ऑफ मेडिटेशन भी बहुत आप लोगों ने किया है। आप मेडिटेशन का हाँ, ये भी मतलब हो सकता है कि आप बैठ के भक्ति कर रहे हैं, आप भक्ति की और अपने आराध्य के साथ जुड़ने की आप प्रबल कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और साथ ही साथ जो भी कार्य क्षेत्र में आप हैं उसमें आप अपना सर्वस्व लगा देते हैं, वो भी तो बहुत ही डिवाइन मेडिटेशन है। योर वर्क इज वर्शिप। सो आप अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं इस वक्त इन फेजेस में दिखने मुझे दिख रहे हैं। सो दो और कार्ड्स से नीचे गिर गए। मैं जरा ये कार्ड्स लेना चाहती हूँ, बहुत ही वंडरफुल कार्ड्स हैं। अब आगे आप जान लेते हैं कि आपके प्रेजेंट में क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में और आपके रोमांस में, जान लेते हैं। तो ओके, सो हमें मैसेजेस आ चुके हैं आपके लिए। आप ये बहुत ही वंडरफुल कुछ मैसेजेस आए हैं। फर्स्ट मैसेज जो हमें आया है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कि जो आपके स्वीट हार्ट हैं वो ये सबसे इन द आर्कीटाइप ऑफ द क्वींस ये सबसे मैस्कुलिन क्वीन की एनर्जी है। सो जो भी आपके पार्टनर हैं, आप इफ योर माय डिवाइन फेमिनिन, तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं जिनको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो उनमें मैस्कुलिन क्वालिटीज डेवलप्ड है, पर उनका फेमिनिन साइड भी बहुत डेवलप्ड है। और कम्युनिकेशन बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी करते हैं, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ही कम्युनिकेशन की। तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छे होने वाला है अपने पार्टनर के साथ। अभी ये भी जानेंगे कि इज दिस समबडी यू नो, क्योंकि अभी तक तो लग रहा है दैट इट इज प्रोबेबली somebody जिनको आप पहले से जानते हैं, आपकी फ्रेंडशिप इनके साथ ऑलरेडी फॉर्म्ड हो चुकी है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में है, कोई क्लोज है आपके आपके बेस्ट फ्रेंड। और ये क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये आपके बेस्ट फ्रेंड एनर्जी है, ये आपका बेस्ट चाहते हैं, आपका बेस्ट इंटरेस्ट इनके हार्ट में हमेशा होता है। और ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग एनर्जी आ रही है आपके लिए। और ये जो आपके पार्टनर है और आपका बॉन्ड है वो बहुत इंटेलेक्चुअल बॉन्ड है, एक बहुत सेंसिबल और इंटेलिजेंट बॉन्ड है। और आपकी कम्युनिकेशन बहुत फ्री फ्लोइंग हो सकती है। और आपकी जो पार्टनर है, एक क्वालिटी निकल के आ रही है आपके पार्टनर की, वो बहुत ज्यादा लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं है, उनका सर्कल बहुत कन्फाइंड और बहुत लिमिटेड है। और उनको लोगों के ऊपर इजीली ट्रस्ट नहीं होता है, उनको ट्रस्टिंग इश्यूज है, उनको सीरीज ऑफ चीटिंग्स बहुत हुई हैं, लोगों ने लेट डाउन किया है। हो सकता है कि कम्युनिकेशन, क्योंकि अभी पीछे एनर्जीज में आया है ना कि आर्थिक स्थिति हाथ तंग है, हाथ टाइट है, तो ऐसे भी हो सकता है कि बहुत लोगों ने बैक स्टैप किया आपके पार्टनर के ऊपर, आपके ऊपर, और आपसे टोटल डिस्कनेक्ट कर लिया, आपसे बातचीत बंद हो गई और आप का कनेक्शन टूट गया बहुत सारे लोगों से, क्योंकि आपको आर्थिक परेशानियां हो गई। तो वही करेक्ट टाइम होता है डिफिकल्टीज का, जब पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उस एनर्जी को, ये आपके पार्टनर बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं बहुत सारे लोगों से, और ट्रस्ट ही नहीं करते, सिर्फ आप ही पे ट्रस्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर के बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। और बहुत कंपैशनेट एनर्जी है, आप बहुत
आपके पार्टनर बहुत कंपैशनेट है, बहुत इमोशनल आपको लेके है और बहुत प्रोटेक्टिव है, बिल्कुल एक मदर की तरह, मदरली एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि आप भी एक मदर की तरह फॉरगिव करते हैं, नर्चर करते हैं, आप बहुत ख्याल करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी जो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की आई है। और फिर क्या कहूँ, सबसे बेस्ट एनर्जी तो आ ही गई है। वी गॉट द फोर ऑफ वॉन्ड्स हियर। अब फोर ऑफ वॉन्ड्स का ऐसा मतलब है कि आप, ये मैरिज का कार्ड है तो बहुत मुबारक है। जो भी ख्याल में है आपके, जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उनके साथ ही आपका विवाह हो जाए। यू कैन गेट मैरिड, या यस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इससे खुशी का कोई समाचार हो ही नहीं सकता। लव रीडिंग कर रहे हैं और मैरिज का कार्ड आ गया, सो डेफिनेटली ये आपके सोलमेट हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम है। और ट्विन फ्लेम सोलमेट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम के साथ एक बार आपका एसोसिएशन तो टूटता ही है और ये हार्ट ब्रेक, हार्ट एक होता ही है। और ऐसे भी हो सकता है कि खैर वो, विल टॉक अबाउट द थर्ड पार्टी और द थर्ड पर्सन हियर, और विल स्पीक अबाउट दैट एंगल इन अ बिट। बट हाँ, अब आप अपना बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डअप करते अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर में। और टाइम पीरियड भी विल नोटिस दैट कितनी देर में आपका एसोसिएशन वापस से रिकिंडल हो सकता है और आप कैसे रिकनेक्ट कर सकते हैं। पर श्योरली फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत सॉलिड और पावरफुल है। और आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत डीप है, बहुत हैप्पी टाइम्स का इंडिकेशन है और आपस में एक बहुत हेल्दी यूनियन की पॉसिबिलिटी है। एट द बॉटम ऑफ द डेक हमें मिला टेम्परेंस की एनर्जी। तो टेम्परेंस की एनर्जी अगेन बताती है कि हीलिंग का प्रोसेस आपके एसोसिएशन में चलता हो सकता है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और हीलिंग आप करेंगे और आप द स्पिरिचुअल साइड ऑफ द वर्ल्ड एंड द मटेरियल साइड ऑफ द वर्ल्ड में आप अच्छा तालमेल बना के चलेंगे, जिसका मतलब है कि आप पाठ करना, पूजा करना, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करना और डिवाइन एंटिटीज और एनर्जीज के साथ आप बहुत ब्यूटीफुली कनेक्ट कर पा रहे हैं अब। और साथ ही में नया वेंचर जो आपने शुरू किया है या करने वाले हैं, और जो भी आप बिजनेस करते हैं और व्यवसाय करते हैं, उसमें आपका बहुत अच्छे आइडियाज एंड स्टार्टिंग समथिंग न्यू, एक ब्रिलियंट नई शुरुआत करना। और इकोनॉमिकली भी आप बहुत प्रॉस्पर कर रहे हैं और आप अपने स्पिरिचुअल साइड को भी साथ में लेके चल रहे हैं। बिकॉज पास्ट जो डिस्टर्बेंसेस आए, आप ये जान गए कि पैसा कमाना ही सिर्फ जरूरी नहीं है। इनफैक्ट अगर भगवान आप पे मेहरबान हैं और ऊपर वाले जो हैं उनकी बख्शिश और असीम कृपा आप पे है, तो ऐसा क्या है जो वो आपको दे नहीं सकते। सो आपने ये बात समझ ली है, आपने ये बात जान ली है। तो अब आप अपनी भक्ति को ही अपनी शक्ति का आधार बनाए हुए हैं और उसके चलते ही अब आपका व्यवसाय भी स्टार्टेड लुकिंग अप, योर वर्क हैज स्टार्टेड लुकिंग अप। क्योंकि आपकी जबरदस्त अमाउंट ऑफ जो है ना, आई शुड से इक्विलिब्रियम, आपने तराजू के जो दोनों पलड़े हैं, जिसमें एक मटेरियल लाइफ है और एक स्पिरिचुअल, दोनों में ही आपने बहुत ही सुंदर तालमेल बनाना सीख लिया है। आप जान लेते हैं कि कोई, पहले ही कार्ड गिर गया। चलिए जान लेते हैं कि, चलिए कार्ड्स आ चुके हैं। मेरा सवाल था कि आप इनको पास से ही जानते हैं, ये कोई आपके एक्स है या पास्ट में जिनके साथ एसोसिएशन है, या कोई नई एनर्जी है। तो यहाँ ब्यूटीफुल कार्ड्स आ चुके हैं। We've got the 6 of coins. So 6 of coins बताते हैं कि ये आदान प्रदान बहुत आपका इक्विलिब्रियम में और इक्वल रहेगा। जिस किस्म का प्रेम
आप दे रहे हैं अपने पार्टनर को या देना चाहते हैं अपने पार्टनर को, बस उतना ही प्यारा सा भाव वो वापस आपको देते दिख रहे हैं। और आप इकोनॉमिक स्ट्रेस और सेटबैक से होते आपके पार्टनर आ रहे हैं, और जी हाँ, ये पहले की एनर्जी ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। आप अगर कहते हैं कि मेरे मेरे अभी कोई एक्स नहीं है, तो या बहुत सालों पहले ब्रेकअप हो गया, तो कोई नई एनर्जी नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ से आपका ये कनेक्शन चला आ रहा है, या आप समझ लीजिए कि दिस इज योर एक्स। वी गॉट द 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप बहुत अपने भीतरी अंतर मन में आप एक जंग आप लड़ रहे हैं अपना एसोसिएशन बचाने के लिए, और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपका ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत डगमगा रहा था काफी टाइम से, बहुत समय से। तो आप शायद आपके पार्टनर ने गोस्ट कर दिया आप पे, कम्युनिकेशन बिल्कुल स्थगित हो गई, ना के बराबर हो गई, पर आप अकेले ही जो है ना, you're on this sojourn, इस जर्नी में आप अपने आत्मविश्वास से, अपने प्रेम से और अपनी भक्ति डिवोशन से आप बस खुद ही लगे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ वन वुमन आर्मी और अ वन मैन आर्मी। आपने बहुत ऑब्स्टिकल से, बहुत परेशानियों से और बहुत जंग लड़के आप आगे आते दिख रहे हैं। और ये एनर्जी डेफिनेटली बताती है आगे क्या, आगे स्टार की एनर्जी है। सो स्टार की एनर्जी तो डेफिनेटली एक विनर की एनर्जी है। आफ्टर ये जो संघर्ष है और ये जो उतार चढ़ाव है, ये जो इम मोबिलाइजेशन की भी स्टेज रही है, बिकॉज वी गॉट द हर्मिट, और ये जो रोलर कोस्टर राइड्स है, ये बस आने वाले फ्यूचर में ये मुझे तो इस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होते दिख रहे हैं, जो कि स्टार की एनर्जी है। आपके चक्रस आप हील करेंगे। अभी हम क्रिस्टल निकाल के भी देखेंगे आपके कौन से चक्रा का इम्बैलेंस है और आप उसको किस प्रकार से हील कर सकते हैं। सो आपकी अब अगेन यू नो द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, नो द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द मटेरियल वर्ल्ड, इसमें भी फिर से दिख रहा है कि इक्विलिब्रियम की एनर्जी जो टेम्परेंस में भी आई थी। सो आप योर पार्टनर जो आपके अब वापस आने वाले हैं, आपके पार्टनर जल्द ही, कितने समय में ये भी मैं बताऊंगी अभी अंदाजन। सो आपके पार्टनर आपको देखते हैं लाइक अ स्टार। आपके बारे में वो सोचते हैं कि आपकी ऐसी क्वालिटी है कि जब आप आ जाते हैं तो सारे लोग बस आप ही की तरफ उनका विजन और उनका थॉट्स और उनकी जो आंखें हैं वो बस आप ही के ऊपर फोकस्ड होती है। और सबसे ब्यूटीफुल बात है कि आपके पार्टनर की आंखें और उनका प्रेम बस आप ही के लिए है। आपकी ये स्टार लाइक क्वालिटी और आपका स्टैंड आउट होना भीड़ में, और आपके पार्टनर के लिए तो ऐसी बात मैं कह सकती हूँ कि कितने भी लोगों की भीड़ हो, आपके पार्टनर के लिए तो बस आप ही हैं। सो ये योर पार्टनर थिंक्स दैट यू आर दैट स्टार। और सबसे डार्केस्ट जब नाइट होती है ना, सबसे अंधेरी और काली जब रात होती है, तो सितारे बहुत खूबसूरती से उसी अंधेरी रात में सबसे ज्यादा ट्विंकल करते हैं, उज्ज्वलित होते हैं। सो ये एक बार फिर बता रहा है कि आप लोगों का स्ट्रेस और आप लोगों की वो सौरो, और वो जब आप, मुझे दिख रहा है कि आप रातों को सोते नहीं हो, आपको बहुत एंजाइटी और स्ट्रेस होता है अपने लव रिलेशनशिप को लेके। सो अब वो सारी रातें खत्म होने वाली हैं। अब हैप्पीनेस इज गोइंग टू नॉक अपॉन योर डोर्स, और आप बहुत ब्यूटीफुली अपने लव के साथ वापस रिकनेक्ट होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड आपकी ऊर्जा बहुत ही क्रिएटिव, बहुत पॉजिटिव, बहुत आर्टिस्टिक दिख रही है। ऐसा हो सकता है दैट यू स्टार्टेड अ न्यू वेंचर, या जो आपके पार्टनर हैं जो बहुत
एनर्जी से, बहुत जोश से और बहुत यकीन से वापस आपके पास आज आने वाले हैं कुछ समय में। सो वो भी ये क्वालिटी, तो स्टार की एनर्जी ये बता रही है दैट आपका लव बहुत ब्लॉसम करेगा, और ये जो पास्ट की नेगेटिविटी है वो छूट जाएगी। और आप अभी सिंगल है तो बहुत देर तक आप सिंगल बिल्कुल नहीं रहने वाले। ये पॉसिबिलिटी ऑफ मीटिंग न्यू एनर्जीज भी दर्शाता है। और अगर पास्ट का जो रोमांस है, अगर वो बहुत नॉक्सिस हो गया है, टॉक्सिसिटी बहुत हो गई है, तो एक ये भी मैसेज है कि जितना इमोशनल बैगेज है वो सब क्लियर हो जाएगा आपका, एंड यू विल बी रेडी फॉर अ ब्रांड न्यू वंडरफुल रिलेशनशिप। आप इसके दो मायने, दो मतलब आ रहे हैं कि पास्ट के साथ जो आपके लवर थे उनके साथ सब कुछ बहुत ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स हो जाएंगे, और आप वेलकम करेंगे वो कमिटमेंट, और आप भी कमिटमेंट वेलकम करेंगे। और इफ देयर समबडी न्यू, तो आप जब उनको देखेंगे तो आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फील होगा। यू विल इमीडिएटली, आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा ऐसे लगेगा जैसे आप उनको बहुत देर से पहले से ही जानते हैं। सो surely it's going to be a new start, and we'll take some oracle messages. Wow, we've got this wonderful oracle message for you. So we've got a blessing on your family. So ये जो आपके अब नेक्स्ट एसोसिएशन होने वाले हैं, आप इनके साथ एक परिवार जैसे रहेंगे। या तो ये ऑलरेडी आपको फैमिली मानते हैं, या इफ यू आर अट्रैक्टिंग अ न्यू लवर, सो इनके साथ आपकी फैमिली बनने की बहुत संभावना है। और इनको भी आपको देख के ऐसा फील होगा जैसे आप इनके परिवार ही हो। and ye again possibility of marriage and a long lasting relationship, a blessing of forgiveness। अब ऐसा है कि आपको पुरानी चीजें तो इमोशनल बैगेजेस क्लियर करने हैं, लेट गो करना है और फॉरगिव करना है। कोई भी मैलिस या कोई भी आपके दिल में दर्द है और कोई भी शिकायतें हैं, तो आपको ये हर्डल्स आपको पार करने ही पड़ेंगे, और आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप कोई भी बिटरनेस है और कोई भी नेगेटिविटी है तो वो रिलीज करके ही आप इस सुंदर नई जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। तो दर्द तो आपका बहुत हील हो गया, आप बहुत ही वंडरफुली आपने अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड और अपना मटेरियल वर्ल्ड आप ने बैलेंस भी सुंदर तरह से बना लिया। तो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए, जाने दीजिए जो भी पास्ट के गिले शिकवे थे, क्योंकि आप शुरुआत कितनी राइट और कितनी ब्यूटीफुल है। देखिए आगे, यू विल फाइंड अ ब्लेसिंग फॉर द राइट वर्ड्स। जब आप फॉरगिव कर देंगे तो नए किस्म से कैसे कम्युनिकेट करना है, ये ब्यूटीफुल अपने लवर के साथ, अपने स्वीट हार्ट के साथ, रोमांटिक पार्टनर के साथ, आपको आपके आराध्य और डिवाइन एंटिटीज और एंसेस्टर स्पिरिट गाइड्स ब्लेस कर रहे हैं कि आपको अपने आप ही वो सुंदर शब्द, वो खूबसूरत एक्सप्रेशंस जो है आपके प्रेमी का दिल हरने के लिए, आपको अपने आप ही समझ आएगा कि आपको क्या बेहतर से बेहतरीन बोलना है और क्या सुंदर से सुंदर वापस रिवर्बरेट होके आपके डायरेक्शन में आएगा। और ओ माय गॉड, अ ब्लेसिंग ऑफ बीइंग अ मदर। तो शादी के कार्ड्स तो पहले ही आ चुके हैं। आप फैमिली वे पे मेरी डिवाइन फेमिनिन्स जा सकती हैं, और अगर ये मैस्कुलिन है जो देख रहे हैं तो वो डैडी बन सकते हैं। फैमिली आपकी इकट्ठे बनेगी, एंड यू विल वेरी मच बी अ वंडरफुल कपल। एंड ज़ोडिएक साइन जान लेते हैं आपके पार्टनर का।
तो जो भी आपके मन में है पार्टनर, उनका ज़ोडिएक साइन, सो बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेते हैं। ग्रेट। सो एक तो वीव गॉट द स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड दर्शाता है दैट द पर्सन इन क्वेश्चन कुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लियो प्लेसमेंट्स एंड बहुत मैसेजेस मुझे आ रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत रॉ पैशन है, दे फील बहुत हैवी सेक्सुअल एनर्जी है, आपकी कनेक्टिविटी बहुत पैशनेट है और आपके पार्टनर रोमांटिकली बहुत इंक्लाइंड है। आपको डेट्स पे ले जाना, घूमना फिरना, हैविंग अ नाइस गोइंग ऑन लॉन्ग वॉक्स, lovely dining, wining together, doing new pleasurable activities together, doing sports, जैसे आप कट्ठे जॉगिंग पे जाएं, वर्कआउट कट्ठे करें, सो स्विम कट्ठे करें, ऐसी सी एनर्जी आ रही है। बट आपके पार्टनर जो है ना, वो बहुत अनकेम्प्ट और बहुत this is a high sexual energy, so and in a very it's a beautiful energy because ये she's taming, ये आपकी एनर्जी है। आप बहुत ब्यूटीफुली अपने पार्टनर को टेम करते हैं, मतलब जो भी आपके पार्टनर का अग्रेशन है, जो एक वाइल्ड साइड है, वो आप ब्यूटीफुली आप उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं और आप डील यू आर how do I say this, आप बहुत compatible है। आपका जो realms of intimacy है वो बहुत ज्यादा compatible है एंड आपके पास आके जैसे आपके पार्टनर को शांति आ जाती है, इट्स लाइक होम कमिंग, वो बहुत पीसफुल हो जाते हैं और आपके एनर्जी के सर्कमफ्रेंस से जब वो बाहर होते हैं तो वो बहुत रसल हफल रसल बसल बहुत रहता है, बड़े हसल कल्चर में आपके पार्टनर फंसे रहते, पर आपके पास तो आके ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग के दरवाजे खुल चुके और आप ही उनकी अप्सरा हैं और आप ही उनकी देवी हैं। सो ज़ोडिएक साइन में वी गॉट द हाई प्रीस्टेस, मतलब आपके पार्टनर अर्थ साइंस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी निकल के आ रही है, तो आपके पार्टनर के, और ये भी मैरिज का कार्ड है जी। सो आपका डेफिनेटली पास्ट लाइफ्स में ये आपके पार्टनर रह चुके हैं और आप इनके स्पाउस और इनके पार्टनर रह चुके हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब और एनर्जी आ रही है। इनफैक्ट हाई प्रीस्टेस का कार्ड तो यही बताता है कि बहुत आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलीजियस वैल्यूज है और कल्चरल वैल्यूज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये भी हो सकता है कि वो आपके सेम कम्युनिटी और सेम कास्ट के हों और आपकी यू नो जो भी वेद शास्त्र या जो भी ग्रंथ आप पढ़ते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं और आप दोनों बहुत स्पिरिचुअल और बहुत भक्ति की शक्ति में यकीन करने वाले मुझे प्रेमी दिखते हैं। आइए कुछ लव मैसेजेस ले लेते हैं। सो क्या है यूनिवर्स और मेरे एंसेस्टर स्पिरिट गाइड्स जो आप देना चाहते हैं मैसेज टू माय डिवाइन स्टार सीड जो ये देख रहे हैं वीडियो। तो मैसेज निकल के आया है आपके लिए। Wow. So this is manifesting miracles. Your dream is about to come to reality and trust your heart and continue to follow its guidance. जो भी आप मैनिफेस्ट करके बैठे हैं और आपके प्रेमी के साथ जैसा भी भविष्य और जैसा भी प्रेजेंट आप सोच के बैठे हैं, आप मैनिफेस्टेशंस अपनी प्रैक्टिस करते रहिए रोज। ये आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ऐसा है कि पॉजिटिव होके एफर्मेशंस आप करिए और मैं बहुत खुश हूँ, मैं और मेरे पार्टनर एक संपन्न जीवन का वहन कर रहे हैं। हमारे बिजनेसेस अपनी चरम सीमा पे हैं और हम बहुत सुंदर और बहुत ही अकम्प्लिश जीवन हम इकट्ठे गुजारते हैं। ये मैनिफेस्टेशंस एफर्मेशन में पॉजिटिव होके जैसे आप जी रहे हैं,
तो अपनी जिंदगी कॉन्सेप्चुअलाइज कीजिए अपने ब्यूटीफुल से पार्टनर के साथ, और खुद कुछ खाते हैं तो एक थाली उनके लिए भी लगाइए, बेड पे सोते हैं तो बगल वाला जो आपका स्पेस है उसमें अपने पार्टनर का भी बेड लगाइए। अपने मैनिफेस्टेशंस के द्वारा अपने पार्टनर को वेलकम कीजिए, और यूनिवर्स आपको आपका पार्टनर बस देने ही वाली है। आप रास्ता खोलिए, माँ पार्वती को आप इशारा दीजिए कि आप विवाह के लिए, आप रिलेशनशिप के लिए, आप अपने पार्टनर को वापस पाने के लिए कितने बेकरार हैं, और कितना आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और कितना इवॉल्व कर रहे हैं। हल्के रंग के कपड़े पहनिए और माँ पार्वती की भक्ति जरूर कीजिए। और हल्के रंग के कपड़े पहनने का ये तात्पर्य है कि आप यूनिवर्स को मैसेज भेज रहे हैं दैट यू आर रेडी फॉर रोमांस, यू आर रेडी फॉर एसोसिएशन। सो पिंक्स पहन सकते हैं, रेड्स पहन सकते हैं, पेस्टल शेड्स पहन सकते हैं, और आप अपने मैनिफेस्ट करेंगे मिरेकल्स। अगर कोई कहता था कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है, तो मिरेकल्स बस आपका दरवाजा खटखटा ही रहे हैं, खिड़की दरवाजे सब खोल दीजिए। एंड लेट द ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर कम इन, एंड लेट द फ्रेश एयर कंप्लीटली फ्लाई यू अवे इनटू अ न्यू वर्ल्ड। अब ये देखिए कितना ब्यूटीफुल एक और मैसेज आया है माँ पार्वती का और आपके आराध्या का आपके लिए कि ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। आपके जो ये पार्टनर है, अब आप पक्का समझ लीजिए, ये बहुत बार मैसेज आ चुका है कि ये आपके ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम के साथ ब्रेकअप होना अनिवार्य है। अगर आप ट्विन फ्लेम्स के बारे में स्टडी और रिसर्च करते, पेनफुल कनेक्शंस है। हर वक्त आप सोचे कि ये बिल्कुल हैप्पी हैप्पी कनेक्शन है, ऐसा नहीं है। देयर इज अ सीरीज ऑफ ब्रेक्स ऑल्सो जो ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में आते हैं, पर ये आपके दिल का वही प्यारा सा टुकड़ा है। हाँ, और आपकी बहुत ही हाई पैशन की एनर्जी है। देयर इज लॉट्स ऑफ फिजिकल इंटीमेसी एंड देयर इज अ वेरी वेरी पावरफुल कनेक्शन जो आप फील करेंगे अपने इस स्वीट हार्ट के साथ। नाउ जान लेते हैं कि टाइम पीरियड क्या है आपके लव आने का या वापसी का। सो फ्रॉम द ओरेकल टाइम डेक इट्स कम this is very interesting. So ये आया है when you will use the appropriate approach, the magician. So magician की क्वालिटी अगेन बता रही है कि आपको लव मैसेज आया था कि आप मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि magician is all about the magic. Magician is somebody who's a maverick. अनयूजुअल बातें करना और अपने मैनिफेस्टेशंस में इतना यकीन रखना, और अपने जो भी आपका पैटर्न है, ख्याल है, जो भी आप सोचते हैं, आप चाहते हैं, वो इतने शिद्दत से और इतने भरोसे से आप मैनिफेस्ट करने की योग्यता रखते हैं। बिकॉज मैजिशियन की एनर्जी कहती है कि आपके पास सारे ही रिसोर्सेज हैं करने के लिए जो आप करना चाहते हैं, और होने के लिए जो आप चाहते हैं आपके साथ हो। तो जब आप अपने मैनिफेस्टेशंस में दृढ़ता लाएंगे, क्लैरिटी लाएंगे, और आप जब सही अप्रोच, सारी नेगेटिविटी, इमोशनल बैगेजेस, कंप्लेन्स, ग्रीवियंसेस सब आप ड्रॉप करते हैं, तो जब आपका एब्सोल्युटली वो ब्रिलियंट सा अप्रोच आ जाएगा, तो बस आपके पार्टनर भी फिर तभी चले आएंगे। चलिए, और भी आया है टाइम पीरियड, अप्रैल का मंथ। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखें आप पे रेजोनेट करेगी। पर वैसे अप्रैल का महीना ही चल रहा है, आज बैसाखी का दिन है जब मैं ये शूटिंग कर रही हूँ, 13। सो अप्रैल के महीने में आपका रिकंसिलिएशन और आपके जो पार्टनर हैं वो वापस से आते दिख रहे हैं, या अगर नए जने हैं, नई ऊर्जा है, सो श्योरली आप इनको मिल सकते हैं। और नेक्स्ट मंथ आ रहा है जून। जून कुड बी वेरी वाइटल, या आप जून में पैदा हैं या वो जून में पैदा हुए हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मीटिंग जून में हो रही है
ये और भी जल्दी, और देखिए जून इज समर, फिर समर की एनर्जी आई है। ट्यूसडे, किसी भी आने वाले मंगलवार पे, अब हनुमान जी का बहुत यहाँ मुझे आशीर्वाद दिख रहा है। हो सकता है आप हनुमान भक्त हैं, आप हनुमान महाराज जी, मैं भी हूँ, वो मेरे भी बहुत बहुत प्यारे आराध्य हैं। तो आप हनुमान चालीसा का उच्चारण जरूर करिए, हनुमान बाहु जी का पाठ भी जरूर सुनिए, रामायण का पाठ भी सुनिए, हनुमान जी के लिए आसन लगाइए लाल रंग का, और हनुमान जी को आमंत्रित कीजिए और सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिए। हनुमान जी की भक्ति अनिवार्य, और ट्यूसडे को ही आपको गुड न्यूज मिलने की संभावना है। ये आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग थी। आई होप आपको बहुत क्लैरिटी मिली कि आप के रोमांटिक पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस को लेके, अपने लवर को लेके, तो आप अपने ऊर्जाओं को प्रकाशमय रखिए। आप अपनी जो भी उत्तेजना है, जो भी आप के भीतर मन में जो भी डिस्टर्बिंग वाइब्स या ड्रेनिंग एनर्जीज हैं, बस वो समाप्त ही हो गई हैं, और आप खुशियों भरा वक्त आपके जीवन में फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, रोमांटिकली आ रहा है। तो आप ये नई ऊर्जाओं को वेलकम कीजिए। माता रानी के नवरात्रि के शुभ पर्व पे आपको जय माता की। और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही प्रेम का वातावरण बना के रखिए, और आप अपने इस ब्यूटीफुल परिवार का हिस्सा हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और चैनल, जो आपका ये ब्यूटीफुल सा चैनल है, आप शेयर कर सकते हैं लाइक माइंडेड लोगों के साथ, और आपको वीडियो पसंद अगर आई है तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे बता सकते हैं या थम्स अप दे सकते हैं। और आपका कोई सजेशन हो आने वाले वीडियोस को लेके, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं। और आपकी पर्सनलाइज रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर दिया है, आप ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। आजकल तो बुकिंग्स फुल हैं, सो आई थिंक आप ऑफिस में जरूर पता कीजिए, जब बुकिंग्स खुल जाएंगी तो आपकी रीडिंग एस्ट्रोलॉजी, टैरो की, न्यूमरोलॉजी की, वास्तु की हमारे ऑफिस से हो सकती है, सारा एस्ट्रो टैरो से। सो आई सी यू, मैं आपको जल्द किसी और रीडिंग पे मिलूंगी। प्रोबेबली अब नेक्स्ट रीडिंग मैं करूंगी इंग्लिश में, हिंदी की थी ये रीडिंग। मेरे को पता है मैं बहुत प्रयोग करती हूँ इंग्लिश का, बट पूर्णता से इंग्लिश की वीडियो नेक्स्ट होने वाली है। टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट जरूर लिख के बताइएगा। तो बहुत प्यार के साथ और इस विश्वास के साथ कि आपकी जिंदगी सुखमय रहे, और आप हमेशा चढ़दिया कलावा विच आपका जीवन रहे। आपने एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड सारा की तरफ से अपना ध्यान रखिए, जल्दी मिलेंगे। लॉट्स ऑफ लव, सी यू, बाय स्टार सीड्स।